ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट। देश भर में तिरंगा यात्रा की धूम। देश प्रेम व एकता की भावना से सराबोर हैं लोग। पंजाब के मजीठा हलके में जहरीली शराब से 21 लोगों की मौत को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया हत्या। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। और हरियाणा में 25 मई तक ड्रोन उड़ाने पर रहेगी पूरी तरह से पाबंदी। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को जारी किया पत्र। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। सीडीसीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह व नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी है। राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सफल कार्यवाही और साथ ही सशस्त्र सेना बलों की वीरता तथा समर्पण की सराहना की है। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का दूसरा दिन है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य सशस्त्र बलों का सम्मान करना है व राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। यह यात्रा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आयोजित की जा रही है। इसमें सैन्य बलों के सम्मान में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6 व 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। लगभग 23 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। भारतीय सैन्य बल की सफल कार्यवाही और उनके शौर्य व पराक्रम को सलाम करने के लिए तिरंगा यात्रा में लोग जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। तिरंगा यात्रा 23 मई तक आयोजित की जाएगी। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न के चलते देश भर के रेलवे स्टेशनों को तिरंगे की रोशनी के साथ सजाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर तस्वीरें साझा की और इनकी झलक दिखाई। यह अभियान देश की इच्छा शक्ति और सेना के पराक्रम को समर्पित है। ऑपरेशन सिंदूर के संकल्प को सलाम करते हुए माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन, कामाख्या जंक्शन, जम्मू तवी स्टेशन, जोधपुर, बीकानेर और सवाई माधोपुर जंक्शन सहित अन्य स्टेशन तिरंगे की रोशनी से नहाए हुए नजर आए। वहीं फिरोजपुर कैंट, एकता नगर और बैजनाथ पपरोला के अलावा अन्य स्टेशन भी इस अभियान में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पंजाब के पठानकोट में तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोगों ने कहा कि जवानों ने हमेशा से ही देश का मान बढ़ाया है। पाकिस्तान का कितना नुकसान किया है, उस लक्ष्य में ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश की सेनाओं ने, एयरफोर्स ने, थल सेना द्वारा, नेवी द्वारा जो पाकिस्तान के अंदर तक गंभीर चोट उसको पहुंचाई है, देश की जनता इससे उत्साहित है। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता ही होगी और भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लंबित मामला केवल पीओके को खाली करने का है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को आगे भी आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। पाकिस्तान ने भारत से शांति की गुहार लगाई है। पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। ऑफ ऑपरेशन सिंदूर कमेंस्ड ऑन 7 पंजाब के अमृतसर जिले के मजीठा हलके में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 21 हो गई है। मजीठा हलके के 4 गांवों के लोगों ने सोमवार रात को एथेनॉल से बनी नकली शराब पी ली थी। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से बीमार भी पड़ गए थे। 10 लोग इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती हैं। उधर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गांव मरड़ी का दौरा कर जहरीली शराब से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता
सहायता का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में हुई मौतें सिर्फ हादसा नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार पीड़ितों के बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च उठाएगी। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, भले ही वह कितना भी अमीर या पहुंच वाला क्यों ना हो। पुलिस ने इस घिनौने अपराध में शामिल गठजोड़ के संपर्क सूत्रों की भी पहचान की है। इस गठजोड़ के संबंध दिल्ली तक पाए गए हैं और इस अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा सलाखों के पीछे डाला जाएगा। छोटे छोटे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਹੀ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਚੇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ भी सारी टीम गई हुई है। सरकार ने इस मामले में सख्त कार्यवाही करते हुए पुलिस और एक्साइज विभाग के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। अब तक इस मामले में 17 आरोपी व संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मजीठा शराब मामले में सरगना समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस रैकेट के सरगना की पहचान साहिब सिंह के रूप में हुई है। अमन कानून बारे विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया कि मजीठा के डीएसपी अमोलक सिंह व एसएचओ अवतार सिंह को सस्पेंड कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। एफआईआर लॉन्च कर ली है मर्डर के तहत और एक्साइज एक्ट के 61A के तहत, और जो इनमें 10 अक्यूज्ड लोग हैं वो सारे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और हमारी टीम अभी एक बाहर भी गई है, आउट ऑफ स्टेट। तो हमें उम्मीद है कि जो हमने टीम भेजी है और भी हमें रिकवरी हो जाएगी। जो एथेनॉल वगैरह उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था, डीएसपी एंड एसएचओ दे हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। अमृतसर में हुए नकली शराब मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि पंजाब की ऐसी वारदातों से मुक्त होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है, जबकि मुख्यमंत्री आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पहले दिल्ली को बिगाड़ा, वे अब पंजाब को बिगाड़ रहे हैं। शराब की फैक्ट्रियां चल रही हैं और पंजाब में शराब के पाउच बांटे जा रहे हैं। यह सब शराब की मदद के बिना संभव नहीं। दिल्ली से माफिया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पंजाब को बर्बाद करने यहां आए हुए हैं और स्पेशल पाउच बना के, पैकेट बना के उन्होंने गांव-गांव डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये तो वैसे सरकार के बगैर तो हो नहीं सकता। दोनों तीनों चीजें वहां पे हो रही हैं। एक, सीएम साहब खुद जब वो ये काम में लिप्त हों, वो करते हों, तो कैसे ये बंद हो सकता है। दूसरी बात, दिल्ली का शराब माफिया वहां पे पंजाब में पहुंच चुका है। केजरीवाल जो सबसे बड़ा माफिया, यहां पे अनेकों केस के ऊपर चल रहे हैं। ना किसी मंत्री ना किसी डिपार्टमेंट पे विश्वास है। इसकी हाई लेवल पे, हाई कोर्ट के जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो सच पता चले भी कौन कौन इसमें मिला हुआ है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विशेष समारोह में शपथ दिलाई। जस्टिस गवई ने न्यायमूर्ति खन्ना का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। जस्टिस गवई का कार्यकाल इस साल 23 नवंबर तक रहेगा। महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे जस्टिस गवई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
चुनाव आयोग ने 20 साल पुराने एक जटिल मुद्दे का समाधान किया है, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में पंजीकृत मतदाताओं को पहचान पत्र संबंधी त्रुटियों का सामना करना पड़ रहा था। साल 2005 में विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारियों द्वारा विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार मतदाता पहचान पत्रों पर अलग अलग अक्षर क्रम से जारी किए गए थे। जांच में यह सामने आया कि एक ही पहचान संख्या वाले कई मतदाता कार्ड अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को जारी कर दिए गए थे, जिससे भ्रम और संभावित दुरुपयोग की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। चुनाव आयोग ने इस गलती को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मतदाता डेटा लीक और पहचान पत्रों की समानता से उत्पन्न खतरे को देखते हुए आयोग ने इन त्रुटिपूर्ण कार्डों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके स्थान पर सभी प्रभावित मतदाताओं को नए व अद्यतन पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में आयोग ने 99 करोड़ रुपए से अधिक पहचान पत्रों की जांच करके ऐसे कार्ड बनाए और इन्हें रद्द करके सारे प्रभावित मतदाताओं को नए कार्ड जारी किए हैं। आयोग के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह पहल मतदाता सूची के उचित रखरखाव और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कल राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों व पुलिस अधीक्षकों से कहा कि 25 मई तक मानव रहित हवाई वाहनों ड्रोन के उपयोग पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध रहेगा। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने एक पत्र जारी कर कहा कि यह प्रिवेंटिव बैन संभावित खतरों का मुकाबला करने तथा बढ़ी हुई सुरक्षा परिदृश्यों के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा उपयोग किए जाने को छोड़कर उक्त मामलों के पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने सभी पुलिस इकाइयों और स्थानीय अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में ड्रोन की निगरानी तेज करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अगर ड्रोन की सामग्री या उत्पत्ति के बारे में कोई संदेह है तो बम निरोधक दस्तों को शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि इस संवेदनशील अवधि के दौरान सुरक्षा बनाए रखने में नागरिकों से सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी यानी कि क्षय रोग उन्मूलन की भारत की प्रतिबद्धता स्पष्ट करते हुए प्रभावी रणनीतियों पर बल दिया है। उन्होंने तपेदिक की शीघ्र पहचान व सफल उपचार की दिशा में पिछले वर्ष हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिक संक्रमण वाले जिलों में हाल में संपन्न 100 दिन के टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की। इस दौरान संक्रमण की आरक्षा वाले लगभग 13 करोड़ लोगों की जांच की गई, जिनमें 7,19,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसमें से 2,85,000 लोगों में संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए। 1 लाख से अधिक नए निक्षय मित्र इस अभियान में शामिल हुए। यह जन भागीदारी का उत्कृष्ट प्रमाण है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने शहरी या ग्रामीण क्षेत्र तथा व्यवसाय के आधार पर क्षय रोग रुझान के विश्लेषण पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता पर बल दिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 के निष्कर्षों का भी उल्लेख किया। रिपोर्ट के अनुसार टीबी में 18% की गिरावट दर्ज हुई है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।